My dear students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrocarbon unit. And you know that अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन यूनिट में अल्केन्स के बारे में डिस्कशन किया। जो भी प्रीवियस लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड, खाली हमने उनमें अल्केन्स की प्रेपरेशन, अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस और अल्केन्स की आइसोमेरिज्म जैसे कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन हमने डिस्कस किया। आज से हम हाइड्रोकार्बन यूनिट का एक अलग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अल्कीन्स। आज से हम अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, अल्कीन्स आर आल्सो हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट मीन्स दे आर कंपोज्ड ऑफ only carbon and hydrogen. Alkanes are hydrocarbons, which means they are composed of carbon and hydrogen only. And these hydrocarbons, that is alkenes. Alkenes are those hydrocarbons which contain at least one carbon-carbon double bond. वो hydrocarbons जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, those hydrocarbons are called as alkenes. So alkenes are those hydrocarbons which contain at least one carbon carbon double bond. That is why alkenes are called as unsaturated hydrocarbons due to the presence of double bond, at least one carbon carbon double bond. Alkenes are called as unsaturated hydrocarbons. और एक चीज याद रखना, अगर कोई कंपाउंड आपके पास है C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये आप देख लो, इस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड्स आएगी। अगर आपके अल्कीन में दो डबल बॉन्ड्स है, देन इट इज कॉल्ड एज अल्काडाइन। तो अल्कीन हम उसे कहेंगे जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो। लेकिन अगर अल्कीन में दो डबल बॉन्ड्स हो, देन इट इज कॉल्ड एज अल्काडाइन। अगर अल्कीन में 3 डबल बॉन्ड्स हो, उसको हम कहेंगे अल्काट्राइन। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप अल्कीन्स ले लो जिनमें एक डबल बॉन्ड हो, अल्काडाइन्स ले लो जिनमें दो डबल बॉन्ड्स हो, अल्काट्राइन्स ले लो जिनमें 3 डबल बॉन्ड्स हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हो, ऑल दोस कंपाउंड्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? अल्कीन्स। सो अल्कीन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब एक चीज समझिए आप, अल्कीन्स जो है दे आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन्स। इनको और एक नाम दिया गया है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन्स। सो ओलिफिन्स नाम समझ के आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओलिफिन्स इज द अनदर नेम गिवन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज व्हाट? अल्कीन्स। अब देखिए बेटा, अब देखिए, मैंने अल्कीन्स के बारे में आपको बताया कि दीज आर आल्सो हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन और एक बात समझिए, अल्कीन्स जो होते हैं दे कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन corresponding अल्केन्स। जो अल्कीन्स होते हैं इनमें 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। यानी कि अगर मैं अल्केन लेता हूं इथेन और अल्कीन लेता हूं ईथीन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी उसमें 2 हाइड्रोजन कम होंगे एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। आप समझिए, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। I will take this compound C single bond C, CH3। देखिए बेटा, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के बदले लिखेंगे H, सिंगल बॉन्ड के बदले लिखेंगे N, it becomes ethane. Now I am having another compound C double bond C. अब कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 बॉन्ड्स, और 2 हाइड्रोजन रखोगे आगे 4 बॉन्ड्स बराबर। और यहां पे इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बनाई है,
इसको भी 2 हाइड्रोजन दे दो सो एज टू मेंटेन इट्स टेट्रावैलेंसी। इसकी टेट्रावैलेंसी मेंटेन करने के लिए इसे हम 2 हाइड्रोजन दे देंगे। 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा कार्बन 2 बॉन्ड्स और ये 2 बॉन्ड्स आगे 4 बॉन्ड्स। अब इसमें भी 2 कार्बन है तो आप लिखोगे एथ, डबल बॉन्ड के बदले इन, इट बिकम्स इथीन। देखो एक साइड से इथीन है अल्कीन, दूसरे साइड से इथेन है अल्केन। अब आप इसमें देखो टोटल कार्बन 2 है और इसमें भी टोटल कार्बन 2 है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन 3 + 3 दैट इज 6, लेकिन इसमें हाइड्रोजन 2 + 2 दैट इज 4। अब आप चेक कीजिए अल्केन इथेन में 2 कार्बन, अल्कीन इथीन में भी 2 कार्बन, लेकिन जब आप इसमें हाइड्रोजन देखोगे अल्कीन में इथेन में 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इस अल्कीन इथीन में 4 हाइड्रोजन है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू इथेन। तभी हम कह रहे थे कि अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स which have 2 hydrogen atoms less than the parent alkane on than the corresponding alkane। तो ये आ गई डेफिनेशन ऑफ अल्कीन्स। इसी तरह अगर आप प्रोपीन का कंपैरिजन प्रोपीन के साथ करोगे, प्रोपीन में प्रोपीन की फार्मूला क्या है C3H8 और प्रोपीन की फार्मूला क्या होगी C3H6, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन। नाउ सी, अब हम आपको एक चीज बताते हैं दैट इज द कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का अगर हमें कॉमन नाम अगर हमें अल्कीन्स के कॉमन नेम्स पढ़ने हो उसके लिए हमें पहले अल्कीन्स की जनरल फार्मूला को समझना पड़ेगा। अल्कीन्स की जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। अगर मैं अल्केन्स लूंगा, अल्केन्स की जनरल फार्मूला है CnH2n + 2। ये अल्केन्स की फार्मूला है, अल्केन्स की, लेकिन अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं एज अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, इसलिए फार्मूला आएगी CnH2n। अब देख लीजिए बेटा, आप n का वैल्यू यहां पे 2 रखो, सो इट विल बी C2H2 2s are 4, it will become C2H4, this will be the first alkene C2H4। अब आप यहां पे पूछ सकते हो सर आपने n का वैल्यू 1 क्यों नहीं रखा। सर अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा तो एक ही कार्बन होगा, वो एक कार्बन फिर किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हमें n का वैल्यू पहले ही 2 देना पड़ता है सो दैट अगर 2 कार्बन आएंगे उनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगी तभी जाके अल्कीन बन सकता है। लेकिन अगर आप n का वैल्यू 1 रखोगे तो वहां पे एक कार्बन डबल बॉन्ड तो बनाना चाहेगा, लेकिन किसके साथ बनाए। अल्कीन्स में कंडीशन है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले तो 2 कार्बन होने चाहिए, इसलिए मैं n का वैल्यू पहले 2 रखता हूं यहां पे। ठीक है, तो ये आएगा फर्स्ट मेंबर C2H4। कार्बन 2 है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड रख दो, और हाइड्रोजन 4, इसको दे दो 2 हाइड्रोजन, इसको रख दो 2 हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बनेगा। देख लो इसमें कितने कार्बन है 2 कार्बन, 2 कार्बन के बदले लिखो एथ, डबल बॉन्ड के बदले वाइलीन, इट बिकम्स इथाइलिन। सो इस कंपाउंड का नाम है इथाइलिन। इथाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथाइलिन। अब देखो और एक कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है 1 2 3। अब इस कार्बन ने तो एक ही बॉन्ड बनाई है तो 3 हाइड्रोजन रख दिए, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना दी, 1 हाइड्रोजन रखेंगे 4 बॉन्ड्स आ जाएंगी। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाई है तो मैं 2 हाइड्रोजन लिखूंगा 4 बॉन्ड्स आ जाएगी। तो इसका अगर मुझे नाम देना हो टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन के बदले प्रोप और डबल बॉन्ड के बदले वाइलीन, दिस विल बिकम प्रोपाइलीन। सो इस कंपाउंड का नाम आएगा प्रोपाइलीन। इसी तरह मैं 4 कार्बन वाला कंपाउंड लेता हूं C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C,
CH3, CH2, CH, CH2। आप चेक करो बेटा, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो मैं लिखूंगा ब्यूट, ब्यूट लिखूंगा मैं, क्योंकि यहां पे 4 कार्बन है। 1 2 3 4 ब्यूट। और डबल बॉन्ड के बदले वाइलिन, इट विल बिकम ब्यूटाइलिन। देखिए बेटा, एक चीज मैं समझाता हूं। आप यहां पे कॉमन नेम्स पढ़ रहे हैं। कॉमन नेम्स में डबल बॉन्ड के बदले इन नहीं लिखते हैं, वाइलिन लिखते हैं। दैट इज वाई कॉमन नेम्स में इसका नाम पड़ेगा ब्यूटाइलिन, नॉट ब्यूटीन, नॉट ब्यूटीन। इन कॉमन सिस्टम इट विल बी कॉल्ड एज ब्यूटाइलिन। अब देख लो, मैं और एक कंपाउंड लेता हूं, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी 1 2 3 4 एंड डबल बॉन्ड सी। अब बताइए बेटा, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 3 रखो, 2 हाइड्रोजन रखो यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन और यहां पे 2 हाइड्रोजन। एक चीज समझो आप, ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो ये कार्बन नंबर जो फर्स्ट है यहां पे, इसने डबल बॉन्ड बनाई है। इस कार्बन का नाम रखूंगा मैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन का नाम रखूंगा मैं बीटा कार्बन। सो यहां पे अल्फा कार्बन ने बीटा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाई है। तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन के बदले लिखेंगे एम, AMM। और डबल बॉन्ड के बदले वाइलिन, इट विल बिकम एमाइलिन। इट इज नॉट पेंटीन। पेंटीन इसका आयुपैक नाम आएगा, लेकिन हम इसका कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। कॉमन नेम में 5 कार्बन के बदले हम लिखेंगे एम, और डबल बॉन्ड के बदले वाइलिन, इट विल बिकम एमाइलिन। लेकिन एमाइलिन जो ये कंपाउंड है, कौन से कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई है? अल्फा कार्बन ने। तो अल्फा कार्बन को प्रेफरेंस मिलेगी, इट विल बी कॉल्ड एज अल्फा एमाइलिन। क्योंकि इस एमाइलिन वाले कंपाउंड में अल्फा कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई है, तो हम लिखेंगे इसका नाम अल्फा एमाइलिन। अब देख लीजिए और एक एग्जांपल, हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन्स। कॉमन नेम्स में डबल बॉन्ड के बदले इन नहीं लिखते हैं, डबल बॉन्ड के बदले लिखते हैं वाइलिन, वाइलिन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहां पे देख लो, हाइड्रोजन 3 रख आएंगे, यहां पे 1, यहां पे भी 1, यहां पे 2 और यहां पे 3। अब देख लो, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के बदले एम, AMM। कॉमन नेम्स में अगर आयुपैक नेम होता तो मैं पेंट लिखता, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम में 5 कार्बन के बदले लिखेंगे एम। अगर ये आयुपैक नाम होता तो मैं लिखता पेंट। मैंने एम लिख लिया क्योंकि ये कॉमन नेम है। अब देखो, डबल बॉन्ड के बदले वाइलिन, नॉट इन, वाइलिन, इट वंस अगेन बिकम्स एमाइलिन। बट यहां पे अगर आप नंबरिंग करोगे, ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है तो ये गामा कार्बन है। तो यहां पे जो डबल बॉन्ड बनाई है वो बीटा कार्बन ने बनाई है। बीटा कार्बन ने, अल्फा कार्बन ने डबल बॉन्ड नहीं बनाई, बीटा कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई है। तो इसका नाम पड़ेगा बीटा एमाइलिन। समझ आ रही है? इससे पहले मैंने अल्फा एमाइलिन दिखाया था, उसमें कार्बन नंबर फर्स्ट ने डबल बॉन्ड बनाई थी, उसका नाम रखा था अल्फा एमाइलिन। लेकिन यहां पे कार्बन नंबर सेकंड ने डबल बॉन्ड बनाई है, इसका नाम पड़ेगा बीटा एमाइलिन। समझ आ रही है? तो हमने अल्कीन्स के कॉमन नेम्स यहां पे चेक किए कि हम अल्कीन्स के कॉमन नेम्स कैसे दे सकते हैं। चलिए मैं कुछ और कंसेप्ट आपको समझाता हूं कॉमन नेम्स के रिलेटेड। ये कंपाउंड ले लो आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन इसको 2 दे दोगे आप, इसको भी हाइड्रोजन 2। ठीक है, CH2 CH2। आप समझिए मैं 2 हाइड्रोजन क्यों रख रहा हूं? क्योंकि इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 2 बॉन्ड्स। तो यहां पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहां पे 1 हाइड्रोजन आएगा। अब देखो कार्बन की कितनी बॉन्ड्स आ गई? 4 बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड्स कार्बन बनाता है, इट इज टेट्रावैलेंट, तभी हम इसको 2 हाइड्रोजन रखते हैं। अब इसको मैं हटा के यहां पे लिख लेता हूं 2 हाइड्रोजन। देख लो, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन के बदले लिखेंगे एथ, और डबल बॉन्ड के बदले वाइलिन। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइलिन इन कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम इसका क्या है? इथाइलिन।
इथाइलिन। अब देखो ये इथाइलिन है, ठीक है, कॉमन नेम। अब मैं क्या करता हूं, इथाइलिन के इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, उसके बदले में लाऊंगा CH3। ये कौन सा कंपाउंड था? इथाइलिन, इथाइलिन। लेकिन इथाइलिन के एक कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसके बदले मैंने CH3 लाया। व्हाट इज CH3? मिथाइल। तो CH3 बदले पर नाम पड़ेगा मिथाइल, और इस पोर्शन के बदले इथाइलिन, इसका नाम पड़ेगा मिथाइल इथाइलिन, मिथाइल इथाइलिन। ये एक और कॉमन नेम है इसका, मिथाइल इथाइलिन। समझ आ रही है बात? वरना इसका और एक नाम भी है। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3। प्रोपाइलिन, इसका नाम पड़ेगा प्रोपाइलिन, लेकिन प्रोपाइलिन का नाम पड़ सकता है और एक नाम, मिथाइल एमाइलिन, मिथाइल इथाइलिन, मिथाइल इथाइलिन। अब देखो फिर से, अब मैं यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। यहां से भी एक हाइड्रोजन मैं निकाल देता हूं, यहां पे मैं CH3 लाऊंगा उस हाइड्रोजन के बदले। तो मैंने इथाइलिन से 2 हाइड्रोजन निकाले, उनके बदले 2 मिथाइल ग्रुप लाए, इसका नाम पड़ेगा मिथाइल, 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 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। और बीच में जो ये पोर्शन है इसके बदले लिखोगे इथाइलिन, इट विल बिकम डाइमिथाइल, डाइमिथाइल इथाइलिन, डाइमिथाइल इथाइलिन। ये भी एक कॉमन नाम लिखने का तरीका है। सो कॉमन नेम्स में हम डबल बॉन्ड के बदले लिखते हैं वाइलिन। दैट इज वाई 2 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट विल बिकम इथाइलिन, 3 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट विल बिकम प्रोपाइलिन। या हम इस तरह भी नाम देते हैं, मिथाइल, मिथाइल इज डाइमिथाइल, और कार्बन डबल बॉन्ड के बदले लिखो इथाइलिन, इट विल बिकम डाइमिथाइल इथाइलिन। चलिए और एक कंसेप्ट समझाता हूं। आप ये हाइड्रोजन भी निकालो, इसके बदले भी CH3 लाओ, ये हाइड्रोजन भी हटाओ, इसके बदले भी CH3 लाओ। अब कितने CH3 आ गए यहां पे? 1 2 3 4, 4 CH3 मतलब 4 मिथाइल। तो हम लिखेंगे नाम टेट्रा मिथाइल, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल। तो मैंने लिख लिया टेट्रा मिथाइल। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बदले इथाइलिन, it will become tetramethyl ethylene, but it is not common name, it is not IUPAC name, it is common name। तो आपने जाना कि हम कैसे अल्कीन्स के कॉमन नेम्स दे सकते हैं। अब हटा दो इसको, इसको हटा दो। अब मैं आपको समझाता हूं IUPAC नेम्स ऑफ अल्कीन्स, IUPAC नेम्स, IUPAC नेम्स ऑफ अल्कीन्स, IUPAC नेम्स ऑफ अल्कीन्स। अभी तक हम कॉमन नेम्स पढ़ रहे थे, वहां पे डबल बॉन्ड के बदले हम लिखते हैं वाइलिन। अब हम IUPAC नाम पढ़े देखेंगे। C डबल बॉन्ड C, अल्कीन्स का पहला मेंबर जिसमें 2 कार्बन होंगे, CH2 CH2 C। IUPAC नेम क्या है? IUPAC रूल क्या कहता है कि आप पहले कार्बन काउंट करो, कितने हैं? 2, तो आप लिखो एथ, और डबल बॉन्ड यहां पे 1 है, उसके बदले लिखो इन, इन, नॉट वाइलिन। अगर कॉमन नाम होता तो मैं वाइलिन लिखता, लेकिन IUPAC में डबल बॉन्ड के बदले क्या लिखते हैं? इन। दिस कंपाउंड बिकम्स इथीन, इथीन। अब हम और एक कंपाउंड लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH3 CH CH2। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, तो इसका नाम पड़ेगा प्रोप। 1 2 3, 3 कार्बन के बदले प्रोप, और डबल बॉन्ड के बदले इन, इट विल बिकम प्रोपीन। IUPAC नाम, इसका नाम आएगा प्रोपीन। अगर मैं कॉमन नेम कहता तो इसका नाम कॉमन नेम आता प्रोपाइलिन, लेकिन IUPAC नाम क्या है? प्रोपीन। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब देख लो, CH2 आएगा, CH आएगा, CH आएगा, CH3 आएगा। देख लीजिए, अब इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। याद रखना IUPAC नॉमेनक्लेचर में 4 कार्बन जब आए तो नंबरिंग हो जाती है कार्बन की, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो 4 कार्बन आ गए तो मैं लिखूंगा ब्यूट, और सेकंड कार्बन ने बनाई है डबल बॉन्ड, इट विल बिकम ब्यूटोइन। ये आएगा इसका नाम, ब्यूटोइन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के बदले ब्यूट,
और दूसरे कार्बन ने बनाई है डबल बॉन्ड ब्यूट-2-इन, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ब्यूटीन, ब्यूटीन 2। अब मैंने सर ब्यूटीन 2 क्यों लिखा? क्योंकि ब्यूटीन तो है ये, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ब्यूट, डबल बॉन्ड के बदले इन, ये आ गया ब्यूटीन। लेकिन 2 कार्बन ने बनाई है डबल बॉन्ड, तो पड़ेगा नाम ब्यूट-2-इन। या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ये आप याद रखोगे। सो ब्यूट-2-इन लिख सकते हैं, ब्यूटीन 2 लिख सकते हैं, या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अब यहां पे और एक एग्जांपल लो, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, CH, CH2, CH, CH2, CH3। अब इसमें भी नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करे सर? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो, कार्बन नंबर 1 2 3 4, यहां पे भी 4 कार्बन है, तो आप लिखोगे ब्यूट, ब्यूट। लेकिन कार्बन नंबर 1 ने बनाई है डबल बॉन्ड, इट विल बिकम ब्यूट-1-इन। दिस वन वाज ब्यूट-2-इन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड थी। दिस वन इज ब्यूट-1-इन, क्योंकि पहले कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई। सो ब्यूट-1-इन, इट विल आल्सो बी कॉल्ड एज 1-ब्यूटीन, 1-ब्यूटीन। और याद रखना, अगर कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आती है तो 1 अगर आप ना भी लिखो तो चलेगा, इसका नाम ब्यूटीन भी आप रख सकते हो। सो ही इज ब्यूट-2-इन, दिस इज ब्यूट-1-इन। अब एक चीज तो आ गया आपको समझ, दिस इज ब्यूट-2-इन, दिस वन इज ब्यूट-1-इन। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, और ये देखो ब्यूट-2-इन और ब्यूट-1-इन दोनों जो है, इसके बारे में एक कंसेप्ट मैं समझाता हूं। अगर मैं बीच में एक इमेजिनरी लाइन डाल देता हूं, बीच में इस ब्यूट-2 अल्कीन के सेंटर में से डबल बॉन्ड में से मैंने एक इमेजिनरी लाइन पास कर दी। इस साइड क्या रहा? CH-CH3, इस साइड भी क्या रहा? CH-CH3। दोनों साइड से सेम ग्रुप्स है, तो इस अल्कीन का नाम पड़ेगा सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन। जब आप अल्कीन के डबल बॉन्ड में से एक इमेजिनरी लाइन पास करो, अगर अल्कीन बराबर दो हिस्सों में ब्रेक होता है, दिस अल्कीन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्कीन। अब इसकी तरफ नजर डालो आप, क्या ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है? देख लो, बीच में से डबल बॉन्ड यहां पे है, डबल बॉन्ड के बीच में से आप एक इमेजिनरी लाइन पास करो। इस साइड में क्या है? CH2, इस साइड में क्या है? इस साइड से एक कार्बन, इस साइड से 3 कार्बन, तो ये वाला अल्कीन बराबर दो हिस्सों में ब्रेक नहीं हुआ, दिस विल बी कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो अल्कीन्स के दो टाइप्स हैं, एक तो सिमेट्रिकल अल्कीन, दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहां भी आपने जाना कि हम सिमेट्रिकल अल्कीन किसे कह सकते हैं और अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसे कह सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, आज का लेक्चर जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया, अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, या इन द मॉलिक्यूल इफ देयर इज ओनली 1 डबल बॉन्ड, एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अल्कीन इफ द कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। अब अजान हो रही है, मैं लेक्चर को यहां पे ही एंड कर देता हूं। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ अल्कीन्स। अजान की वजह से लेक्चर को मैं यहां पे स्टॉप कर रहा हूं, वरना मैं और पढ़ा था। अच्छा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।